आपको अपनी जन्म कुंडली में जानना हो आपका प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो आप मात्र 351 रुपये में जान सकते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा प्रेम विवाह योग के बारे में। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर कम से कम नहीं तो 6-7 वीडियो बनाऊंगा और उन 6-7 वीडियो में जो प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं उनको मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो जो लोग चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूं। योग घटता कैसे है, योग बनता कैसे है, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा प्रेम विवाह का योग कुंडली में कैसे बनता है और कौन से संबंधों से प्रेम विवाह का योग बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी के ऊपर बात करता हूं। देखिए, प्रत्येक वीडियो में बेसिक जानकारी अवश्य देता हूं, जिससे कि हमारे जो नए दर्शक हैं उनको समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है। 12 भाव जो हमारे होते हैं, फर्स्ट हाउस है ना, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस है ना, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस है ना। तो ये जो भाव होते हैं, भाव हमेशा हमारे जन्म कुंडली में यहीं पर रहते हैं और इनमें राशियां हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे पंचम भाव हमारा प्रेम का भाव माना जाता है, ठीक है ना, प्रेम का भाव माना जाता है, लव का भाव माना जाता है। और 7वां भाव हमारा जो है मैरिज का भाव माना जाता है ना। तो अब पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में मेष राशि हो सकती है आपकी, वृष राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। राशियों के स्वामी हमेशा अलग अलग होते हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी है ना और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपको राशियों के स्वामी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद जो है हमें ग्रहों की अवस्था पहचाननी चाहिए। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 0 से 6 अंश तक का है, तो वो ग्रह जो है मृत अवस्था का माना जाएगा, बहुत पावरफुल ग्रह नहीं माना जाएगा। अर्थात ऐसा ग्रह बहुत ही कमजोर होता है और हमें अपने जीवन में प्रभाव बहुत कम देता है ना। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप अपनी जन्म कुंडली में योगों को घटाते हैं। उच्च नीच है ना, ग्रहों की दृष्टियां हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय में नहीं लूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर मुझे कई सारी वीडियो बनानी है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा। एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। अब देखिए, जो हमारा फिफ्थ हाउस होता है ये लव का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, ठीक है। और जो 7वां भाव है ये मैरिज का भाव होता है, अर्थात विवाह का भाव होता है, ठीक है। जब भी जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ठीक है, 7वां हाउस में चला जाए और 7वां हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो लव मैरिज का योग बन जाता है। अब देखिए, 4 प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। पहला संबंध होता है राशि परिवर्तन संबंध, जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। यह संबंध बहुत ही अच्छा होता है। यह संबंध अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का प्रबल योग बन रहा है। और एक होता है युति संबंध, ठीक है, दृष्टि संबंध और एकल दृष्टि संबंध। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं जो आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको उदाहरण में चारों ही संबंधों से बताऊंगा कि संबंध किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तब आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन जाता है। अब देखिए, फिफ्थ हाउस में कोई भी राशि हो सकती है। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में जो है हमारी वृषभ राशि है, ठीक है, और 7वां भाव में मान लीजिए हमारी है ना मेष राशि है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ का जो लॉर्ड होगा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा, वो कौन होगा? शुक्र होगा। और मेष राशि का जो लॉर्ड होगा वो कौन होगा? मंगल होगा, ठीक है, वीनस और मंगल, ठीक है। अब देखिए, आप मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल, जो कि फिफ्थ हाउस में आ गया हो, और वीनस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस 7वां भाव में चला गया हो, शुक्र, ठीक है। अब ये बहुत ही प्रबल योग बन गया। लव मैरिज इस योग में 110% व्यक्ति की होती ही होती है, अगर यह योग बन रहा हो। ये पहला संबंध हो गया, ठीक है। दूसरा संबंध होता है हमारा, यदि जन्म कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड है ना और 7वां लॉर्ड
दोनों ही युति संबंध में बैठे हों। अब युति संबंध किसी भी भाव में नहीं बन रही हो, अर्थात मैं आपको बताऊंगा किस किस भाव में युति संबंध बन रहा हो, तब आपका विवाह हो सकता है। पहला युति संबंध हमारा जो है लग्न में हो, मान लीजिए मंगल और शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठे हो, फिफ्थ लॉर्ड हो, कोई भी हो सकता है, मंगल फिफ्थ लॉर्ड हो सकता है या सेवंथ लॉर्ड शुक्र हो सकता है, ठीक है। पर जो है फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड जब युति संबंध में फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तब लव मैरिज का योग बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की दृष्टि होगी वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, ठीक है। इस अवस्था में बहुत ही प्रबल योग बन जाता है। दूसरा है चतुर्थ स्थान में मंगल और शुक्र, ठीक है, युति में बैठे हों, ठीक है, तब भी जो है बहुत ही अच्छा प्रबल योग बन जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव भी हमारा है ना सुख का भाव होता है, चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव होता है ना, तो ये भी विवाह का भाव ही माना जाता है। अगर यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड चतुर्थ स्थान में युति में बैठे हुए हैं तो भी आपका बहुत अच्छा प्रेम विवाह योग बन रहा है। यदि पंचम स्थान में हो, ठीक है, मंगल और शुक्र पंचम स्थान में हो तब भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। सप्तम स्थान में हो तब भी बहुत अच्छा योग बनेगा, ठीक है। दसम स्थान में हो तो ऐसे जातक की लव मैरिज जो है किसी अच्छे बिजनेसमैन या नौकरी वाले व्यक्ति से होती है, जब फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दसम भाव में बैठे हों, ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और एकादश भाव में मंगल और शुक्र, ठीक है। अब ये जो युति संबंध मैंने आप सभी को बताया है, फिफ्थ लॉर्ड हो और सेवंथ लॉर्ड हो दोनों ही युति संबंध में बैठे हो तो बहुत अच्छा योग बनेगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे संबंध पर, दृष्टि संबंध, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों ही आपस में है ना एक दूसरे को देख रहे हो तो दृष्टि संबंध माना जाएगा। अब देखिए मंगल और शुक्र, ठीक है, मान लीजिए मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है सेवंथ भाव में, ठीक है, तो शुक्र मंगल को देख रहा है और मंगल शुक्र को देख रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा बन रहा है ना, अर्थात प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और दोनों ही ग्रह फिफ्थ लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड है, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए पंचम स्थान में फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है और एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र जो है मंगल को देखा और मंगल जो है शुक्र को देखेगा, ठीक है, परंतु दोनों ही जो है फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड होने चाहिए, तभी प्रेम विवाह का योग बनेगा, लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बनेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड जब दृष्टि संबंध बनाएंगे तब बहुत प्रबल योग बन जाता है। ऐसे जातकों की लव मैरिज शादी अवश्य होती ही होती है। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड है ना दोनों ही ग्रह बलवान होने चाहिए, अंशहीन नहीं होने चाहिए, है ना, नीच नहीं होने चाहिए। मान लीजिए मंगल जो है ना मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो अगर फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड में से यदि कोई भी ग्रह नीच का हो गया हो, अंशहीन हो गया हो, है ना, तो हम कहेंगे कि भाई प्रेम विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने बाधा आ सकती है। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, है ना, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, मान लीजिए फिफ्थ भाव पर, है ना, हमारा जो पंचम भाव है इस पर पाप ग्रहों की भी दृष्टि जा रही हो, है ना, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड का संबंध बन रहा हो परंतु पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो विवाह में समस्याएं आती हैं। इसलिए हमें जो है कुंडली दिखानी चाहिए। जब फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड की दशा आएंगी तब आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, परंतु जो पाप ग्रह देख रहे हैं, अब मान लीजिए शनि देख रहा हो, पंचम स्थान को देख रहा हो या सप्तम भाव को देख रहा हो, तो वो क्या करेगा, लव मैरिज में बहुत ज्यादा डिले कराएगा, देरी कराएगा, है ना। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। बाकी की आपकी जन्म कुंडली में देखने के बाद ही पता चलेगा आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एकल दृष्टि संबंध के बारे में। अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर जो है हमारा शुक्र है, ठीक है, और सेवंथ लॉर्ड मंगल है, ठीक है। अब मंगल जो है बैठा हुआ है हमारे चतुर्थ स्थान में, ठीक है, चतुर्थ स्थान से मंगल जो है शुक्र को देख रहा है, ठीक है, अपनी चौथी दृष्टि से, ठीक है, परंतु शुक्र जो है अपनी सातवीं दृष्टि से मंगल को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एकल दृष्टि संबंध, ठीक है, सेवंथ लॉर्ड और पंचम भाव का स्वामी, है ना, एकल दृष्टि संबंध बना रहे हो तब भी लव मैरिज योग के बहुत ही प्रबल योग बन जाते हैं, है ना। ऐसे जातक की लव मैरिज शादी अवश्य होती है। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं आपको, यदि आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही प्रेम विवाह होकर रहे। तो अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।